अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड इंग्लिश विद सर गुलाम हुसैन बुखारी। जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कल यूट्यूब चैनल के बारे में, कि इस चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश और केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम केमिस्ट्री को क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सीरीज में सीखेंगे। जितने भी लेक्चर्स हैं बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल हम चलेंगे फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 तक, और उसके साथ साथ हम स्पोकन इंग्लिश की भी सीरीज चलाएंगे। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्लास 9th के अंदर, क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। सो टुडे अवर टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, की मतलब केमिस्ट्री की ओरिजिन क्या है, केमिस्ट्री कहाँ से निकली है, और केमिस्ट्री का बुनियाद किस कहाँ से आया है, और क्लासिकल फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। और उसके उसके साथ साथ थोड़ा सा छोटा इंट्रो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन के ऊपर देंगे कि केमिस्ट्री बेसिकल है क्या। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री की ओरिजिन को सीखने के लिए हमें सबसे पहले साइंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि बेसिकली जो साइंस है वो क्या है, और साइंस किसे कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे साइंस का, फिर हम करेंगे मूव ऑन केमिस्ट्री के ऊपर कि जो बेसिकली जो केमिस्ट्री है वो किसकी ओरिजिन और कहाँ से ओरिजिन हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और टॉपिक ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9th केमिस्ट्री के अंदर लेक्चर नंबर 1 है हमारा। चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, बुनियादी केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल केमिस्ट्री के अंदर लेक्चर नंबर 1 आज हमारा होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम साइंस को समझेंगे कि बेसिकली साइंस क्या है। देखा जाए तो जो साइंस है, ये वर्ड वर्ड साइंस जो है ड्राइव हुआ है, वर्ड साइंस जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड साइंसिया से, ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंसिया। साइंस एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड जिसकी लैटिन वर्ड जो कि साइंसिया है, और साइंसिया की मीनिंग है टू नो। साइंसिया की मीनिंग क्या है? टू नो, जिसका मतलब है जानना, किसी चीज के बारे में जानना, उसको हम कहते हैं साइंस। अच्छा, ये तो साइंस की ओरिजिन है कि साइंस कहाँ से निकली हुई है। साइंस लैटिन वर्ड साइंसिया से निकली हुई है, जिसकी मीनिंग है टू नो, किसी भी चीज को परखना, किसी भी चीज को जानना, या किसी भी चीज को सीखना, हम उसे साइंस कहते हैं। और अगर बेसिकली हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें साइंस की, तो क्या साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? बेसिक जो डेफिनेशन होगी वो साइंस की क्या होगी? हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं साइंस को, कि साइंस क्या है। हम अच्छा, बेसिक जो डेफिनेशन है साइंस की, हम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिटेल के अंदर या डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? द नॉलेज और द एजुकेशन, हम ऐसे कह सकते हैं, द नॉलेज, ऐसा इल्म, ऐसा इल्म जो कि सीखा जाए, विच गेट थ्रो, जो कि हासिल किया जाए, विच गेट थ्रो, जो कि हासिल किया जाए, थ्रो किसके जरिए? लिटरली 3 चीजों के जरिए। लिटरली मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन, और नंबर सेकंड है एक्सपेरिमेंट, नंबर थर्ड है हाइपोथेसिस। क्या है? हाइपोथेसिस। ऐसा इल्म जो कि सीखा जाए तजर्बे, मुशाहिदे और मफरूजों के जरिए। हाइपोथेसिस यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, कोई इल्म दलील के जरिए सीखा जाए,
दलाइलों के जरिए, मतलब जिसकी पक्की बुनियाद है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। द बेसिक डेफिनेशन है ये साइंस की, द नॉलेज और एजुकेशन, ऐसा इल्म, ऐसी तालीम जो कि सीखी जाए, वो ज्ञान थ्रू किसके जरिए, ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदे के जरिए, एक्सपेरिमेंट तजर्बे के जरिए, और हाइपोथेसिस मफरूजे के जरिए, उसको हम कहते हैं साइंस। ये बेसिक डेफिनेशन है साइंस की। अब क्लासिकल पीरियड के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत मजीद स्टडी की गई थी साइंस की, जो साइंटिस्ट ने बहुत मजीद जो है साइंस को स्टडी किया है। जैसे जैसे टाइम यानी पैसेज ऑफ टाइम आता गया, चीजें बदलती गई, तो चीजें भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती गई और डिस्कवर होती गई। तो साइंटिस्ट को एक बहुत ही परेशानी हुई चीजों को मजीद मतलब स्टडी करना, एक ही कैटेगरी में रख के उसको बहुत चीजों को स्टडी करना बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी साइंस को दो मजीद साइंस के अंदर डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। बात एक ही है, इसके अंदर कोई भी ऐसा ये नहीं है कि ये चीजें अलग अलग है। साइंस को उन्होंने क्या किया है, दो कैटेगरीज के अंदर हम उसको ऐसे कह सकते हैं उन्होंने डिवाइड किया, या ऐसे कह सकते हैं क्लासीफाई किया, या ऐसे भी कह सकते हैं उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ऐसे कह सकते हैं हम। तो उन्होंने क्या किया, वक्त के साथ साथ उन्होंने साइंस को क्या किया, ब्रेक कर दिया, क्लासीफाई कर दिया मजीद दो साइंस के अंदर। वो कौन सी होती है, चलो उसको डिस्कस करते हैं कि हम उसको डिस्कस करेंगे। साइंस को उन्होंने क्या किया, साइंस को उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, हम ऐसे कह सकते हैं उन्होंने डिवाइड कर दिया, या उन्होंने क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई, या उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, या उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। किसके अंदर, दो कैटेगरीज के अंदर, दो कैटेगरीज के अंदर उन्होंने ब्रेक कर दिया साइंस को। वो कौन सी दो कैटेगरीज थी, एक है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी है नेचुरल साइंस। क्लियर। एक है बायोलॉजिकल साइंस, उन्होंने क्या किया, साइंस को किया ब्रेक, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर वन कौन सी थी, बायोलॉजिकल साइंस। नंबर वन जो है वो बायोलॉजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है नेचुरल साइंस, दूसरी है नेचुरल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या है और नेचुरल साइंस क्या है, मजीद हम इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल साइंस एंड व्हाट इज द नेचुरल साइंस। अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात की जाए तो बिल्कुल इसकी सादा डेफिनेशन है, मजीद हम डिस्कस नहीं करेंगे। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और नेचुरल साइंस क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। बायोलॉजिकल साइंस सर अगर जानदार चीजों की स्टडी है, तो नेचुरल साइंस किसकी स्टडी है, नॉन लिविंग थिंग्स। आप साइंस के अंदर दो चीजें पढ़ के आए हैं, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेचुरल साइंस की भी डेफिनेशन डिस्कस कर देते हैं इधर, बिल्कुल आसान तरीके के अंदर। द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस की दो कैटेगरीज, बायोलॉजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। एक है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी क्या है, नेचुरल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या है, बिल्कुल सादा डेफिनेशन है इसकी, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो जानदार चीजों की स्टडी है, जो जानदार चीजों की पढ़ाई है, हम उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस।
और बिल्कुल इसके अपोजिट द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब नेचुरल साइंस गैर जानदार चीजों की स्टडी है, ये जानदार चीजों की तो ये गैर जानदार चीजों की स्टडी है। अब पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ यानी वक्त के साथ साथ बायोलॉजिकल साइंस और नेचुरल साइंस की स्टडी हो रही थी। तो वक्त के साथ साथ मजीद वक्त के साथ तो क्या हुआ, अब गैर जानदार चीजें भी बहुत ज्यादा हो गई और जानदार चीजें भी बहुत ज्यादा हो गई। तो साइंटिस्ट को क्या हुआ, और भी मजीद डिफिकल्टीज आ रही थी चीजों को स्टडी करने के अंदर, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, इन दो मजीद साइंस को फिर ब्रेक कर दिया, यानी बायोलॉजिकल साइंस को दो ब्रांचेस के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। और जो नेचुरल साइंस है उसको भी ब्रेक कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया दो ब्रांचेस के अंदर। मजीद बायोलॉजिकल साइंस की भी दो ब्रांच, मजीद नेचुरल साइंस की भी दो ब्रांच। चलो उसको डिस्कस करते हैं कि नेचुरल साइंस की कौन सी दो ब्रांचेस है और जो बायोलॉजिकल साइंस है उसकी कौन सी दो ब्रांचेस है, डिस्कस करेंगे हम। एक सेकंड, लेट्स नाउ। क्या हुआ, हम कहां पर थे, बायोलॉजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। साइंस की तो हमने मजीद स्टडी की कि साइंस क्या होती है, उनकी कौन सी ब्रांचेस होती है और उनकी। तो बेटा नेचुरल साइंस और जो बायोलॉजिकल साइंस है, मजीद दो कैटेगरीज है साइंस की। हमने ये डिस्कस किया जो साइंस है वो मजीद ब्रेकडाउन है, मजीद क्लासीफाई की गई है, मजीद डिवाइड की गई है दो कैटेगरीज के अंदर, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कि बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं जानदार चीजों की, जबकि नेचुरल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं गैर जानदार चीजों की। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बताता हूँ, हमेशा ये बच्चों को मैं जो है इजी कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एक चीज दूसरी चीज में जब हम कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं तो दोनों ही आपस में क्या होती है, एक दूसरे के उलट होती है। यानी एक चीज याद करने से दूसरी चीज खुद ब खुद याद हो जाती है। तो नेचुरल साइंस हमने डिस्कस की और उसके साथ 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 हमने बायोलॉजिकल साइंस डिस्कस की कि जो मजीद जो है नेचुरल साइंस और जो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर वक्त के साथ साथ जो साइंटिस्ट ने स्टडी की, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो है मजीद जो है लिविंग थिंग्स जो है वो डिस्कवर हो रही थी और मजीद जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी वक्त के साथ साथ डिस्कवर हो रही थी। साइंटिस्ट को एक ही कैटेगरीज में रख के चीजों को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना बहुत परेशान हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस बायोलॉजिकल साइंस को भी ब्रेक कर दिया दो ब्रांचेस के अंदर और नेचुरल साइंस को भी क्या किया, दो ब्रांचेस के अंदर ब्रेक कर दिया। तो आए स्टडी करते हैं हम साइंस के अंदर मजीद के जो है दो कैटेगरीज, यानी बायोलॉजिकल और नेचुरल साइंस की जो है ब्रांचेस है उनको हम स्टडी करते हैं। कि एक तो हमारे पास जो हमने स्टडी की बायोलॉजिकल साइंस को, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी हमारे पास क्या थी, दूसरी हमारे पास थी नेचुरल साइंस। क्या थी, नेचुरल साइंस। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि स्टडी के मुताबिक, साइंस की स्टडी के मुताबिक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बहुत ज्यादा होगी। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको दो कैटेगरीज के अंदर मौजूद जो है डिवाइड कर दिया दो कैटेगरीज के अंदर, और नेचुरल साइंस को भी उन्होंने क्या किया, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। बायोलॉजिकल साइंस की दो कैटेगरीज है, दो कैटेगरीज हैं। एक का नाम है जूलॉजी, एक का नाम है जूलॉजी, एक जूलॉजी, और दूसरी क्या है, बॉटनी, और दूसरी क्या है, बॉटनी।
बॉटनी। और नेचुरल साइंस को भी इन्होंने क्या किया, दो ब्रांचेस के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया। वो कौन सी थी? एक थी फिजिक्स और दूसरी क्या थी? केमिस्ट्री। और दूसरी क्या थी? केमिस्ट्री। अब हमने अभी अभी जो है वो समझा इस चीज को कि साइंस की जो है, साइंस मजीद जो है बायोलॉजिकल साइंस और नेचुरल साइंस के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, नेचुरल साइंस क्या होती है, हमने डिस्कस किया है। फिर क्या हुआ, बायोलॉजिकल साइंस को दो कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर दिया साइंटिस्ट ने, एक जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। और जो नेचुरल साइंस है उसको भी दो कैटेगरीज के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक फिजिक्स और दूसरी केमिस्ट्री। जूलॉजी क्या होती है? सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इसकी, द स्टडी ऑफ एनिमल, द स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों की पढ़ाई को, जानवरों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। और बॉटनी क्या है? इसकी भी बहुत सादा डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ प्लांट। किसकी स्टडी? प्लांट की। जो पौधों की स्टडी है, यानी जो दरख्तों की स्टडी है, प्लांट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? बॉटनी। एंड जो है एनिमल की स्टडी हम किसे कहते हैं? जूलॉजी को कहते हैं। नेचुरल साइंस। अब फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स क्या होती है? इसकी भी बहुत सादा डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ मैटर, यानी मादे की स्टडी, एंड क्या है? एनर्जी, इंटररिएक्शन, यानी मादे और तवानाई के बीच में जो इंटररिएक्शन है, यानी जो दोनों का रिलेशन है, इस रिलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इंटररिएक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड फिजिक्स। जैसे कि पंखा, हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ताकि आपको बहुत समझ में आए एनर्जी और मैटर के इंटररिएक्शन के बारे में, जो फिजिक्स की स्टडी है। जैसे कि फैन हमारे पास है, एक मीटर है। क्यों? आपको पता है कि मीटर क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वॉल्यूम रखता है, क्लियर, जिसको मास है। और जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी। जब एनर्जी देते हैं तो क्या करता है? चलना स्टार्ट करता है। तो मैटर क्या हुआ? पंखा। इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई? एनर्जी। तो ये मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन है, ये जो इंटररिएक्शन है, ये फिजिक्स है। और जो केमिस्ट्री क्या है, अब केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, जो छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर। सर मैटर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपको आज, जो इस लेक्चर का जो मौजू है वो यही है कि ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा टॉपिक का नाम है, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, की केमिस्ट्री कहाँ से निकली है, कहाँ से वजूद में आई है और किस तरह से वजूद में आई है। तो यहाँ पे जो हमने किया है ऑब्जर्व, कि यहाँ पे जो केमिस्ट्री की हुई है ओरिजिन, दिस इज द एक्चुअली यही ओरिजिन है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है एक साइंस से ओरिजिनेटेड हुई है, और साइंस से कैसे हुई है ओरिजिनेटेड, ये हमने डिस्कस किया था, ये अभी हमने डिस्कस किया है। असल में यही ओरिजिन है केमिस्ट्री के। साइंस, जो केमिस्ट्री है वो साइंस में से ऐसे ओरिजिनेटेड हुई है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे करते हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसके कुछ अहम जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए मेरे केमिस्ट्री चैनल के साथ, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश विद सर गुलाम हुसैन बुखारी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि होगा सेकंड लेक्चर हमारा केमिस्ट्री डेफिनेशन और उसके मजीद जो कुछ मखसूस पॉइंट्स उससे रिलेटेड है उसके बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।